इंटरव्यू बढ़िया हुए है और अब की बार अच्छा नंबर आ जाना चाहिए। और कोई डेड बॉडी लेके बैठेगी तो भी को थे कि यहाँ हल ढूंढ से हो तो घबरावे कोई आवश्यकता को नहीं। करंट का न्यूज़ वगैरह फट के आओ मतलब आपने तो बे मॉक इंटरव्यू में तो बे पर्सन यान का पूछा है कि जानकारी जुटा पड़ा और यहाँ पर्सन यान को पूछा है कि बच्चों की यान को है वो कतोक सोच के है ज़्यादा नहीं फट कम फंड है तो बाई तैयारी अठे काफ़ी वन सहायता कर सी। राम राम जी मुख्य थारो बहुत बहुत स्वागत है। अजमेर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग है बठे में आई हूँ और फिलहाल सबने पता है कि भाई आरएस का इंटरव्यू ही बस चल रही तो जो स्टूडेंट आरएस का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं बनो आप बातचीत है वह करांगा। सबसे पहले तो सर नमस्ते। राम राम। राम राम मैडम राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। जी मैम मैं सीकर का निवासी हूँ और मैं लगातार आरएस की ये तीसरा प्रयास था मेरा उसकी तैयारी कर रहा हूँ और अब की बार भी ये तीसरा प्रयास है और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है तो मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू बढ़िया हुए है और अब की बार अच्छा नंबर आ जाना चाहिए। तीसरो थारो प्रयास हो तो दो पहला इंटरव्यू तक आके अटक गया या परिमेंस दी कहीं कुछ के लिए इंटरव्यू दियो मैडम 2 बार पहले भी लेकिन भी मैं स्कोर कम हो इसलिए मेरे हो कौन पायो। अच्छा अब की बार 300 प्रयास है। अभी की आप बात करा तो थे अंदर गया तो अंदर के माहौल हो बिल्कुल अंदर एकदम बढ़िया माहौल हो। जसवंत सिंह जी सर है और आराम से बिठावे पहले नॉर्मल करे और फिर आराम से बैकग्राउंड के बारे में बात करे पहले 10वीं के बारे में 12वीं के बारे में एजुकेशन के बारे में बात करे और उसके बाद में वो प्रश्न पूछा धीरे धीरे। तो के सवाल जवाब हुए आज। रूस जो यूक्रेन युद्ध चल रहे है भी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। एक मेरो मैं टीचर हूँ तो टीचर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एनईपी के बारे में प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा एक सिचुएशन दी गई कि लोग रोड के ऊपर बैठे हैं और कोई डेड बॉडी लेके बैठे गए तो भी को थे कि यहाँ हल ढूंढ से हो। इसके अलावा राजस्थान में महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध जो अकबर के बीच में हुए हो भी के बारे में प्रश्न पूछे गए हो। एक मेरी हॉबी के बारे में सूर्य नमस्कार जो हॉबी है उसके बारे में प्रश्न पूछे गए हो। देखा तो और जो बच्चा इंटरव्यू देना हुई तो वह बच्चा की तरीका अपनो मतलब ध्यान रखी की तरीका सिचुएशन आगे पीछे की देख के जो आ रहे है बाकी आई कहना चाहो कि आराम से आओ कॉन्फिडेंस से आओ और एकदम इजी वे में अपनो अंदर जाओ और एकदम बोर्ड बहुत ही मतलब सहयोग करे है आपसे इजी बैठ रहा आराम से प्रश्न पूछे है तो घबरावे कोई आवश्यकता को नहीं। करंट का न्यूज़ वगैरह फट के आओ और अपने बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा फट रहा जाओ विष्णु सही हुई सब काम और कोई वैसे कोई दिक्कत है नहीं है। देखो जाएंगी थी अंदर गया तो ड्रेसिंग भी देखी काफ़ी बार कपड़ा लेके भी सवाल कर लेंगे जाते चश्मा लगा रखे तो चश्मा लेके भी सवाल जवाब कर ली तो की तरीका को की हो। आज मैडम मेरे से कोई सिचुएशन मेरे ड्रेस के बारे में या कोई पर्सन कौन पूछो गयो। जनरली मेरी बैकग्राउंड ही इंग्लिश लिटरेचर भी के बारे में पूछो गयो इतिहास के बारे में पूछो पब्लिक एड के बारे में पूछो गयो। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं राजस्थान में या कोई समस्या है बा के बारे में प्रश्न पूछा गया। अभी सर प्रेजेंट में क्या कर रहे होते। प्रेजेंट में मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ सीकर के अंदर। जैसे कि मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं कि कई थे। जी मैडम 5-6 मॉक इंटरव्यू दिया है। विश्व क्या है कि थोड़ा प्रिपेयर हो जाए आदमी अपने कॉन्फिडेंस बने हो रहे क्या का पर्सन आवला अब सिचुएशन आपको पहले पता चल जाए जिससे आदमी थोड़ा कम्फर्ट हो जाए। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में थे कितना फ़र्क देखो। काफ़ी अंतर होता है मैडम। मतलब आपने तो बे मॉक इंटरव्यू में तो बे पर्सन यान का पूछा है कि जानकारी जुटा पड़ा और यहाँ पर्सन यान को पूछा है कि बच्चों की यान को है वो कतोक सोच के है समस्या को कियान को मुकाबलो कर सके है बिके दिन प्रतिदिन के लाइफ में कहीं समस्या आ जाए वो किया भी डील करे ए पर्सन ज़्यादा पूछा जाए। सवाल जवाब हमें तो काफ़ी सारा जैसे सवाल नहीं बनना भी हमें तो भी टाइम पर केस सिचुएशन रखा है स्थिति अपना अपना संभालो नहीं आओ तो बिल्कुल आप सॉरी बोल सकते हो आराम से कम्फर्ट रह के वहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉलेज तो बहुत बड़ा होता है सब पर्सन अपन आओ भी को नहीं तो सॉरी बोल दे कोई दिक्कत है कोई। थर बैकग्राउंड की बात करूँ तो अभी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। बैकग्राउंड में जो इंग्लिश से हूँ तो इंग्लिश के बारे में यहाँ पूछो कि पढ़ाओ हो तो 5 बुक को नाम बताओ जो स्कूल में थे बच्चा रिकमेंड करो या लाइब्रेरी रिकमेंड करो बाको नाम बताओ लिखी बताओ। एक पूछो कि थे कोई 2 बुक बताओ जो थे फटी हो बाको नाम पूछो। इसके अलावा स्कूल में आज यहाँ एनईपी लागू करा आपा तो कहीं कहीं समस्या हुआ अपनी पैसा किया जुटावा आपा इसके बारे में पूछा। इसके अलावा पूछो भाई राजस्थान जन का क्षेत्र में जो दूर दराज में गरीब तबका का बच्चा हुआ है और आप क्या पढ़ावा के समस्या हुआ थारा टीचर के रूम में पूछी। जब इंटरव्यू देने थे गया हाँ पहले थे 2 इंटरव्यू दे चुके हो तो व्यू पहले के अंदर थे फील कर पा रहे हैं अभी के अंदर फील कर रहे हो। पहले 2 इंटरव्यू दियो बम मेरी जो कमजोरी है पर मैं काम करियो मैडम और बाद में सुधारवा की कोशिश करी तो अब की बार मैंने अच्छो लाग रहे थोड़ो कि अच्छो इंटरव्यू है मेरा अच्छा नंबर आना चाहिए
तो थारी खुद की तैयारी कितनी की मैं लगभग तैयारी तो अच्छी तैयारी की मैडम, 8-10 साल होगा मन भी तैयारी करता, लगातार यहाँ लाग रही है। 8-10 साल को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता सको ताकि और जो बच्चा ही वह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस मैडम वही है कि एक तो टारगेट है बना लियो अपन, ज़्यादा नहीं फट कम फटनो है, कम मैटर चॉइस कर लियो और भी लगातार बार बार फटो, बार बार फटवा सो क्या वैसे कि बस चीज़ याद हो जी भी ना ज़्यादा तरीका से अच्छी तरीका से बता पाशा, एक तो वो ध्यान रखना है। और एक शुरू से ही इंटरव्यू की तैयारी के हिसाब से सोचवा लग जाओ आप कि अपन इंटरव्यू की तैयारी करनी है और भी हिसाब से वो बढ़िया उसी भी को सिस्टम मतलब बढ़िया तैयारी हो जैसी। अगर आप यहाँ सोचा टुकड़ा में तैयारी करा के पहले परी निकाल लिया, परी के बाद में आप मेंस की तैयारी कर मेंस के बाद में इंटरव्यू कर तो शायद भी बच्चों पिछड़ जाए वो पर कर कौन पावा पूरी तरीके से। काफ़ी बार यहाँ सुना कि भाई इंटरव्यू में बाका अंदर से कपड़ा ड्रेसअप के बारे में पूछ ली, जैसे चश्मा लगा रखे हो भाई ब्लू और ब्लैक, तो इन चीज़ों के बारे में पूछी, तो यह चीज़ भी हुआ है कि हकीकत में? जी मैम कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन इससे वो चेक करना चाहते हैं कि आप अनकम्फर्ट तो नहीं होगा, आप मतलब घबराए हो तो नहीं हो, और उसका ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा तो आपके जो एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं उनका ही महत्व होता है मेरे हिसाब से तो। और तो फिर बोर्ड वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, तो बाको अनुभव भी के है इस मामला में के डिसाइड करे। तो जो 12th करके बच्चा आ रही RS के बारे में सोच रही, तो वह बच्चा ने के प्रिफेर करोगा तारी तरफ के कुछ बोलना चाहूँगा? 12th के लिए तो आई क्या वो चाहूँगी पहली तो वे आपकी कॉलेज वाली पढ़ाई है ना अच्छी तरीके से करे, कॉलेज के ऊपर फोकस करे, वे जगह सब्जेक्ट है वन अच्छी तरीके से पढ़ाए। कॉलेज के बाद में ही मैं मानूँ कि भी इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि लंबो टाइम लगे लंबो समय देना पड़ा है। तो भी अगर आपका सब्जेक्ट ढंग से पढ़ ले सी, अगर कॉलेज में ईमानदारी से तैयारी कर ले सी, तो बाई तैयारी अठे काफ़ी वन सहायता कर सी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई भगवान करे थारो सिलेक्शन, और सिलेक्शन होने के बाद मैं दोबारा होता है। धन्यवाद मैडम, थारो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो कि भाई मैं अजमेर आया और जो RS कोई इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, बनो आप बातचीत है वो कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो जी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।